गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कल हम अपना 11 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं कल से, और 11 चैप्टर में हमने पढ़ा है कार्यफलन, कार्यफलन की विधियां, कार्यफलन का मात्रक और कार्यफलन की निर्भरता। और कार्यफलन को ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं या फाई नोट से डिनोट करते हैं। तो कार्यफलन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11 चैप्टर का प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, छोटे मार्क्स में ही पूछा जाता है पर पूछा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा और इसका डायग्राम, केवल ये दो चीज आप याद कर लोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से, अगर आपने ये कर दिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा। कल के टॉपिक से भी रिलेटेड ये थोड़ा बहुत तो आपको समझ में तो आ जाएगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। जब विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है या फिर आपतित हम करवाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो क्या होता है, जब विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश जो होता है वो किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस धात्विक पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, उत्सर्जन होने लगता है। तो उत्सर्जन को उस उत्सर्जन को घटना, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं हम। ये क्या है, हमारा धात्विक पृष्ठ है। हाँ, तो ये क्या हमारा धात्विक पृष्ठ। ओके, तो ये हमारा धात्विक पृष्ठ। अब हम क्या करेंगे, इस धात्विक पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को क्या करवाएंगे, आपतित करवाएंगे। तो उच्च आवृत्ति के प्रकाश को क्या करवाया हमने, इस पर आपतित करवाया। ये क्या है, ये भी लिख देना, उच्च आवृत्ति का प्रकाश। उच्च आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाते हैं किस पर, धात्विक पृष्ठ पर। तो ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश क्या करता है, इस धात्विक पृष्ठ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु से जुड़े हुए नहीं है, इस धातु के पृष्ठ में मुक्त रूप से स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनको क्या करता है, एनर्जी देता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। और उस एनर्जी को लेके ये क्या करते हैं, धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इनका नाम बदलकर क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाया। तो उच्च आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाने के बाद ये प्रकाश इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या देता है, एनर्जी देता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर इस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं। और उत्सर्जित होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे कि हम भी अगर पढ़ाई नहीं करते तो हमें भी मोटिवेट होना पड़ता है, मोटिवेट होकर हम भी फिर पढ़ाई करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी इस प्रकाश की आवृत्ति को एब्जॉर्ब करता है और मोटिवेट हो जाता है, और मोटिवेट होते इस पृष्ठ से बाहर आ जाता है। तो मोटिवेट होने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, शायरिया वगैरह सुनते होंगे। वैसे ये क्या करता है, उच्च आवृत्ति के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है मोटिवेट होने के लिए, और फिर पृष्ठ से बाहर आ जाता है, और फिर इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये नोट कर लो, डायग्राम भी बना लेना आप, और ये परिभाषा भी लिख देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट कर लो। इसके बाद इस प्रकाश विद्युत प्रभाव से ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकालेंगे हम, वो नोट अभी हम लिखेंगे।
हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो हमें लिखने हैं। इससे माइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नहीं तो आपके सीयूईटी का जो पेपर होता है 12th के बाद कॉलेजों में जाने के लिए, उनमें भी इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो वो इन बेस की वजह से ही क्लियर हो पाते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो ये जब बेस क्लियर होगा तभी वो क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। तो इन नोट्स है हम पढ़ लेते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं उसे फोटो या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि जैसे हम उच्च आवृत्ति के प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर आपतित करते हैं, आपतित करने के बाद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो वहां पर आपको याद होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक दिख जाए तो वहां पर टिक करना है, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ओके। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, परिपथ के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को क्या कहेंगे हम, प्रकाश विद्युत धारा। थर्ड नोट, जो पदार्थ या धातु इस प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी किसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उस धातु को उसे प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। ओके, तो ये तीनों नोट आप लिख लो, उसके बाद हम बढ़ते आगे। तो कार्यफलन भी होता है कुछ धातुओं का, कार्यफलन भी हम लिख लेते हैं। सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है, सबसे कम कार्यफलन किसका होता है। एग्जाम में केवल ये आपको दो याद रखने, कार्यफलन तो सारी धातुओं को याद नहीं रख सकते और पूछे भी नहीं जाते, केवल दो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है, दूसरा सबसे कम कार्यफलन किसका होता है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे धातु और उनके कार्यफलन। तो सबसे पहले सीजियम धातु, सीजियम धातु का कार्यफलन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं। और जूल भी होता है, दोनों होते हैं, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के मात्रक। पोटेशियम है, पोटेशियम का कार्यफलन कितना होता है, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम, सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लेटिनम का जो कार्यफलन है वो होता है 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चारों इलेक्ट्रॉन, इन चारों धातुओं के कार्यफलन बहुत बार पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इन दो के ही पूछे जाते हैं, सीजियम और प्लेटिनम। क्यों, क्योंकि सब ये सीजियम का जो कार्यफलन है वो सबसे कम होता है और जो हमारा है प्लेटिनम उसका कार्यफलन सबसे अधिक होता है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे कम कार्यफलन किस धातु का होता है या सबसे अधिक कार्यफलन किस धातु का होता है। तो हमें धातु के नाम भी याद रखने हैं और उस धातु का कार्यफलन कितना होता है ये भी याद रखना है कि सीजियम धातु का कार्यफलन कितना होता है बताइए। तो वहां पर हमें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना होगा। प्लेटिनम धातु का कार्यफलन कितना है, तो वहां पर हमें 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना होगा। तो ये धातु और कार्यफलन याद कर लेना, वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क्स भी हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम से नजरिए से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना धातु और कार्यफलन। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये नोट कर लेना। ऑल द बेस्ट।